Hello guys, welcome to my channel Maths Radiation. हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर हमारा एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट। कुछ ऐसा है कि एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्ज ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। ऐसे करके हमें तीन एग्जांपल दिए हैं कि फर्स्ट लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू 5,9। सेकेंड लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू -2,2। एंड थर्ड लिखा है बॉक्स एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 एफ ऑफ एक्स इज बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू 1,2, राइट। सो देखो, अब हम क्या करने वाले हैं इसमें कि पहले एक फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। कि सपोज हमारा ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, बॉक्स एक्स वाला, वो क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट। तो सी, अभी हमें जो लिखना है ना, वो किसके बारे में लिखना है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में लिखा है बॉक्स एक्स, बट जहां पर x की वैल्यू हमें दी गई है 5,9। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी फंक्शन के लिए हमें ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि बाय द रोल्स थ्योरम वी कैन राइट कि कोई फंक्शन, सपोज मान लो कि ऐसा कोई फंक्शन है, तो उसमें f जो वैल्यू है हमें वो कैसे वो करनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये तीन कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। f कंटिन्यूस होना चाहिए पहले, फिर f डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए डोमेन में, एंड देन थर्ड ये f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। अगर मान लो कि ये तीन में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो रोल्स थ्योरम इसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते, या तो रोल्स थ्योरम इसमें हम बोल सकते हैं कि एप्लीकेबल नहीं है, बराबर। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन के लिए ये सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो सी, ए कंडीशन के लिए हम देखते हैं, कंडीशन फॉर कंडीशन ए वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं ए के लिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास है बॉक्स एक्स जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू हमारे पास है 5,9। अब समझो यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन गिवन इज GIF, राइट, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। सो हम बोल सकते हैं कि f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस इन 5,9, क्योंकि ये आपको पता है कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस नहीं होता, राइट। बी कंडीशन के लिए देखो कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, वो अगर हमें चेक करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल करनी पड़ेगी। तो मान लो कि मैं पहले तो f डैश एक्स लिख देता हूँ आपको कि मेरे पास जो भी फंक्शन है ना, उसका जो f डैश एक्स होगा वो क्या होगा, पता है f डैश एक्स कि f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, और यहाँ पे लिमिट होती है हमारी h टेंड्स टू 0 लिमिट, बराबर। तो हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या करनी है, इक्वेट करनी है। देखो, हम दोनों की लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट इक्वेट करने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड लिमिट LHL के लिए बात करते हैं। तो h टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट, क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू में डालता हूँ 0, ये 0 माइनस है ना, 0 माइनस x की वैल्यू में अगर 0 माइनस डालता हूँ तो ये चीज हो क्या जाएगी, पता है आपको कि पहले तो एक चीज समझ लो कि x की जगह पे कोई एक वैल्यू अज्यूम कर लो, कोई भी। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ आपको कि x जो भी इंटीजर होगा, यहाँ पे x जो भी इंटीजर होगा, x कोई इंटीजर होगा, पता नहीं है कोई क्या इंटीजर है, तो उसका जो वैल्यू होगा ना वो एक कम हो जाएगा। मान लो कि x की जगह पे हम
के अज्यूम करके चलते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, h टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट आई कैन राइट f ऑफ k प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। अब मेरी बात समझना ध्यान से, यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ ना वो कि ये नंबर लाइन है बराबर। अब नंबर लाइन में ये 0 है, 0 माइनस मतलब कि आप ये वाले रीजन में हो, और अगर ये वाले रीजन में हो तो आप मान लो कि आपका जो भी इंटीजर होगा उसमें से एक वैल्यू क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, और अगर इस साइड होंगे आप तो आपकी वैल्यू जो थी वही आएगी, एज इट इज आएगी बराबर। मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको अगर आगे बढ़ना है तो ये ऐसा हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे k प्लस एच बॉक्स में माइनस इसको x अपॉन h, क्योंकि मैंने क्या किया है, सिर्फ वैल्यू डाली है फंक्शन में। अब आगे देखो, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू h टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट, इसका जो वैल्यू है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k माइनस 1 माइनस k अपॉन h। तो ये तो क्या हो गया हमारा, h टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट, ये क्या हो जाएगा, k माइनस k कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 1 अपॉन h बचेगा, तो इसका वैल्यू जो h की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो ये माइनस इंफिनिटी मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिला, माइनस इंफिनिटी बराबर। अब राइट हैंड लिमिट देखो इसका, राइट हैंड लिमिट के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, राइट हैंड लिमिट कि h टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। अब मान लो x की जगह पे मैं कोई k इंटीजर ले रहा हूँ, वहाँ जहाँ पे k बिलोंग्स टू r है बराबर, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, x टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट f ऑफ k प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h बराबर। तो अब समझो हम 0 प्लस वाले रीजन में है तो इंटीजर की वैल्यू इटसेल्फ आएगी राइट, जो भी होगी वो। तो पहले एक स्टेप और बढ़ा देते हैं 0 प्लस में, लिमिट हम इसको क्या लिख सकते हैं, बॉक्स में k प्लस h माइनस बॉक्स में x। इसका मतलब समझना, h जो है वो वेरी वेरी क्लोज टू 0 है, तो आप एक समझ लो एक चीज, यहाँ पे नंबर लाइन पे अगर आप होते, ये मान लो कोई k है, ये h की वैल्यू तो 0 प्लस है, 0 प्लस मतलब उससे आप थोड़े ही आगे हो, अगर k से आगे वाले वैल्यू में होंगे तो आपका इंटीजर k ही हो जाएगा। और अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैंने बताया था कि ये सपोज कोई k है और 0 k h की वैल्यू 0 माइनस होती है, यहाँ पे 0 माइनस की का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए वो k में से माइनस करोगे तो बाकी इस साइड आ जाएगा, और यहाँ पे अगर कोई वैल्यू है तो उसके लिए आपका इंटीजर एक माइनस हो जाएगा, मतलब वो k माइनस 1 वाला आएगा बराबर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे k माइनस 1 लिखा है, और इसका आंसर जो मैं लिखूंगा वो सिर्फ k लिखूंगा अपॉन h। तो इज इक्वल टू इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ k, यहाँ पे भी k, ये k होना चाहिए यहाँ पे, हाँ, अपॉन h, ये h टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 0 अपॉन h, तो ये 0 अपॉन h वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 बराबर। तो देखो एक वैल्यू हमें माइनस इंफिनिटी जैसी कुछ मिली, एक वैल्यू हमें 0 मिल रही है, तो अगर इसकी बात हम करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो हमारी मैच हुई नहीं है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो कंडीशन भले ही ए कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, बी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो हमें जो फाइंड करना है वो सी कंडीशन के लिए देखना है। तो कंडीशन सी के लिए हम देख लेते हैं, कंडीशन सी हमारी जो थी वो कुछ ऐसी थी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ, तो एफ ऑफ पहले 5 फाइंड कर लेते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, बॉक्स एक्स है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बॉक्स 5 की वैल्यू 5 होगी। अब एफ ऑफ 9 फाइंड कर लो, तो एफ ऑफ 9 की वैल्यू क्या है, वो भी बॉक्स 9 की वैल्यू इंटीजर ही मिलती है बराबर। तो यहाँ से तीसरा पॉइंट भी हमें पता चल गया कि f ऑफ 5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 9, करेक्ट। सो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो कि आप does not satisfy the condition of Rolle's theorem, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि f of x does not
satisfied the conditions of Rolle's theorem. बराबर। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसका जो, अच्छा इसको एक बार ध्यान से देख लो पूरा, क्योंकि मैंने पूरा ही एग्जाम्पल आपको थोड़ा डीप में ऐसे मतलब दिखाया है। एक बार देख लो आप इसको पूरा, क्या करना क्या है इसमें। सबसे पहले तो आपको तीनों कंडीशन पता होनी चाहिए कि ये 3 कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर स्टार्ट किया मैंने, तो कंटिन्यूस वाला जो था उसके लिए मैंने सिर्फ लिख दिया है कि फंक्शन जो था मेरा वो कैसा था। हमारा फंक्शन जो था वो क्या था, GIF का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बराबर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि नॉट कंटिन्यूस। ओके, देन अगेन आगे लिखा है डिफरेंशिएबल के लिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का मैंने पूरा फंडा यहाँ पे समझाया है, आप थोड़ा वो करके देख लेना स्टॉप करके, बराबर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मैच नहीं करी है, तो यहाँ पे हमने बोल दिया है कि हाँ भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हमारा काम जो है, सेकंड कंडीशन ही हमारी नॉट सेटिस्फाई हो गई है। तो देन आफ्टर हमने क्या किया है, थर्ड कंडीशन के लिए देखा कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमने बोल दिया कि फंक्शन डज नॉट सेटिस्फाई रोल्स थ्योरम, राइट। यहाँ तक रखते हैं आज का वीडियो। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।